सो वी आर गोइंग टू डू रेशो टुडे। ओके, जो रेशो और प्रपोर्शन चैप्टर है ना, उसका रेशो आज कवर करना है। ठीक है, अब रेशो जो होती है ना, हम निकाल सकते हैं रेशो इन द सेम टाइप ऑफ लाइक द कंपैरिजन है। रेशो है क्या है? कंपैरिजन है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ चीज़ों का, सेम क्वांटिटीज़ का, जैसे यू कैन से गर्ल्स रेशो बॉयज़ 1:2, ऐसे करके, मतलब सेम क्वांटिटीज़ है। हम गर्ल्स को चेयर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो पॉसिबल है बॉयज़ रेशो या गर्ल्स रेशो, बट चेयर के साथ गर्ल की रेशो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें सेम क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट होती है। टर्न हो गया। अच्छा, मेरी बात सुनो, जो आगे वाला होता है ना, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, NTCDENT। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट हो गया, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, डन डन। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे मान लो आपका एंटीसीडेंट है 3:4, मतलब एंटीसीडेंट और ये है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा एंटीसीडेंट 15 है, तो तुम्हारा कॉन्सोनेंट क्या होगा? बक्सा बना लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब जे मैं 3 को 15 तक पहुँच जा रही हूँ, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा या क्या किया होगा? इंटू 5 किया होगा। इधर भी इंटू 5 करके देखो 20 आता है, तो इसका कॉन्सिक्वेंट क्या आएगा? 20। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो होगा ना, मतलब कि वैल्यू ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या? वैल्यू ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब लिसन टू मी केयरफुली। इसका मतलब है, जैसे आपको ना, जैसे A/B = 4:5 गिवन है। डन डन। अब फाइंड करना है आपने द वैल्यू ऑफ 3A + 2B बाय 3A - 2B। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 3A, ए में क्या है? इसको A मान लेना, इसको B मान लेना। ठीक है, 4 + 2B, B क्या है? 5। ठीक है, आगे 3, इतना इधर माइनस आएगा, 2B। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। याद है 12, 10, आगे 12 - 10। ठीक है, ये कितना आता है? 22। और ये कितना आता है? माइनस करना है ना हमने, 12 में से 10 गए इस 2। ठीक है, आ गया आंसर क्या आएगा? 11। अब हमें तो ये रेशियो निकालनी है, तो इसके नीचे 1 आ रहा है, तो 11:1। ठीक है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो ना, उसको भी 1 ही मानते हैं। ठीक है, डन डन, इतना समझ आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन है, A/B जो है = √4/5। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 4A² + 2B² बाय 4A² - 2B²। ठीक है, डन डन हो गया। अब A जो है, यहाँ पे लिख लिया A, सॉरी। ठीक है, अब राइट, इसमें आपने क्या लिखना है? 4 और इसका स्क्वायर +2B √B क्या है? 5, इसका स्क्वायर बाय 4A, A क्या है? √4। ठीक है, इसका स्क्वायर -2 √B का स्क्वायर, B = 5 और उसका स्क्वायर। डन। अब ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और, मतलब अंडर रूट जो है ना, वो कैसे कटेगी? जिसको स्क्वायर कर दो तो वो कट जाएगी। ठीक है, ये कट गया। 4 4 = 16 + 10, और ये आ गया 4 4 = 16 - 4 10। ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या आता है? 26, और इसका क्या आता है? 16 - 10 इज 6। राइट। इसका आंसर क्या आएगा? कटिंग होती है इसकी? हाँ, होती है। इतना आ गया। डन, समझ आ गया? अब देखो जी, आपको क्या दे कि A/D निकालना है। अब A/B, ठीक है, क्या होगा? = राइट C/D। ठीक है, मतलब AD = BC। ठीक है, डन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जैसे आपको D गिवन ही ना हो,
मान लो डी गिवन ही नहीं है ही ए बी सी है, मतलब लेट्स सी, नहीं, एक मिनट रुको, मैं सॉरी फॉर दिस, जैसे ए बी सी डी लिखा है, ठीक है गिवन है, ठीक है, आपने क्या करना है, ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी, लिख लिया है ना, क्योंकि ऐसे गिवन था ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, है ना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, डन। अब मेरी बात सुनो, आपने लिखा है ए बाय बी और ये आ गया, ठीक है, बी से बी कट, सी से सी कट, क्या आता है, ए इंटू डी, है ना, डन राइट। ए रेशो डी कैसे आएगा, मतलब ए रेशो डी आता है, सॉरी, ठीक है, डन, जैसे इसका क्या है, ए बाय डी दैट इज ए रेशो डी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ए बाय बी इक्वल्स टू 2/3, बी बाय सी इक्वल्स टू 4/5 एंड सी बाय डी ऐसे डाल दो, ठीक है, 6/7 हो गया। फाइंड ए रेशो डी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने यही लिख लेना है, ए बाय बी बाय सी बाय डी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है, बी सी क्या है और सी इज दिस और बाय डी 7, ठीक है, हो गया। कटिंग जिसकी जैसे होती है वैसे कर देनी है। ये आता है 2 पे और तो कोई कटिंग नहीं होगी, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, और इसको 35 आ रहा है, ठीक है। यही तुम्हारी रेशो है 16:35, डन। अब ना कभी आपको पूछेंगे, अभी ए रेशो डी कहा था ना, अब यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी ऐसे गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ए बाय बी बाय सी, राइट, ठीक है। अब आपको ना जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि देखो ए बाय बी, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते, ए बाय बी इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, और बी बाय सी इक्वल्स टू 5/7। नाउ व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ए, अब आप देखोगे वन थिंग यू विल नोटिस कि यहाँ पे B2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, इट इज़ अ लॉट ऑफ, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है ना। हमें तो B सेम होना चाहिए इस हिसाब से, तो हमने B को सेम ही करना है। इसको यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर देना है, जो ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे वाला भी होगा, यहाँ पे 5 से कर देना है, बिकॉज हमें इसको सेम करना है B को, ठीक है। ये आता है 15, ये आता है 10, ये आता है 10 और ये आता है 14, तो हमारा आएगा 15:10:14, दिस इज द आंसर, डन, ठीक है ना, डन, बस इसको याद रखना है। अब कभी गिवन होगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ठीक है, आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, मतलब कि 5/3, मतलब जो ए रेशो बी है ना वो है 5/3, ठीक है, बी बाय सी इक्वल्स टू 6/7, सी इक्वल्स टू यू कैन से वेट सॉरी सी बाय डी इक्वल्स टू 14:9, कुछ भी ऐसा गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने रेशो निकालनी है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब आप देखोगे कि हाँ जी ये बी तो सेम नहीं आ रहा, ना ही सी सेम आ रहा है, तो सेम कर दो, ठीक है। पहले बी को सेम कर दो, बी को सेम करने के लिए क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर कर दो, ठीक है। इसको भी करोगे फिर इसको भी करोगे, कितना आता है 10, इसको क्या है 6, इसका 12 और इसका 14। अब सी सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो अब तो कोई इशू ही नहीं है, राइट 10 आ रहा है ना, एक मिनट, बी सेम आ रहा है, 6 1 6, एक मिनट, हमारा ये तो सही आ गया, पर इसको 2 के साथ थोड़ी ना मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ करेंगे,
अच्छा लिसन टू मी केयरफुली, मैंने पता कैसे किया है। मेरे पास जैसे ना, अच्छा मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करती हूँ। A/B है 5/3, ठीक है। B/C है 6/7, ठीक है। और C/D है 14/9। अब आप देखोगे कि 3 तो मतलब 6 जो है 3 के टेबल पे तो जाता है ना। मतलब कि 6 जो है 6 2 ज़ा मतलब 3 2 ज़ा 6 है ना। तो हमारा 6 तो आ जाएगा इजीली, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बी और ये तो मैच हो गए सिंपली। पर सी और ये वाला जो है ये तो अलग है, तो ये इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। ये आ गया 12 और ये आ गया 14। चलो सी तो मैच हो गया, चलो सी तो मैच हो गया, पर बी अब बदल गया। फिर इसको इंटू 2 फिर से करना पड़ेगा, दैट इज़ 20 और ये 12 बनते हैं। तो 20/12, यहाँ पे भी 12 आ गया, ठीक है। राइट राइट। तो इसका रेशो देखते हैं हम फिर। 20/12 रेशो, ये 14 लिखा है और रेशो 9, तो इसका ये वाला आंसर आएगा। आ गया, समझ आ गया जी। आपको सेम करने बैठने के लिए कहा है ना, मतलब एक्स मत ले ही जाना फिर। जो आपको सेम करने के लिए कहा है, आपको रेशोज़ गिवन है A/B और ये सब कुछ गिवन है, तो कुछ भी नहीं करना, तो बस सिर्फ उसकी वैल्यूज़ जो हैं उनको ही सही करना है, एक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। डन डन। अब मेरी बात सुनो, इन्वर्स रेशो देखते हैं। अब इन्वर्स रेशो बहुत सिंपल है, जैसे 4/3 है, इसकी इन्वर्स रेशो क्या होगी 3/4। सिंपल हो गया, हो गया। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं, कहते हैं कि जो इन्वर्स रेशो ऐसे लिखी जाए, उसका इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। मतलब जो ऐसी रेशो थी इधर लिख दी, इनटू उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए इन दोनों को, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो ये तो 1 आता है, मतलब ये इन्वर्स रेशो हो गया। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब है 2/3 जैसे गिवन है, ठीक है। इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, मतलब स्केयर कर देना है बस। 2 का स्केयर रेशो 3 का स्केयर, मतलब 2 2 ज़ा 4 रेशो 3 3 ज़ा 9। डन, बस ये कहते हैं डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन गिवन है कि मतलब 3x मान लो, ये ऐसे गिवन है 5x + 6, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देखो कि ये जो एक वो वैल्यू दे रहा है वो इसकी डुप्लीकेट रेशो है, ये वाली वैल्यू, तो इसको स्केयर कर दोगे बस, ठीक है। 3x प्लस नहीं -2 5x + 6 = 4/9, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 9 3x माइनस से है = 4 5x + 6। डन। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है एक्स की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में 6। सॉल्व करके देख लेना, ये बहुत इजी है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। डन। फिर ऐसे ब्रैकेट खुल जाएगी और फिर एक्स को एक साइड पे ले जाना है, दूसरी वैल्यूज इधर, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल हो गया। मतलब कि उन्होंने जो कहा होगा ना, जैसे पहले ही गिवन है कि हाँ जी ये जो है ये वैल्यू की डुप्लीकेट रेशो, ये जो है ये डुप्लीकेट रेशो, दिस वैल्यू इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। तो इसको स्केयर करना है, ठीक है। हो गया हो गया हो गया। अब मेरी बात सुनो ना, व्हाट इज द सब डुप्लीकेट। अभी ना कभी कभी क्वेश्चंस में इज करके ना ऐसे एक वर्ड लिखा होता है, कॉमा लिख के फिर एक और रेशो दे देते हैं, मतलब इज करके एक रेशो देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं, इसका नहीं करने बैठ जाना। जो इसके बाद वाली चीज़ें हैं उनका देखना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ जी कि इसके बाद कुछ एक और चीज़ लिखी है शायद इसका भी ट्रिप्लीकेट करना होगा, नहीं। जहाँ तक उसने कहा है वहाँ तक करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो सब डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो। अब मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है। वो कहता है कि 25/49 ये किसकी सब डुप्लीकेट है। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये सब डुप्लीकेट है, मतलब इसका अंडर रूट ले लेना है। सिंपल हो गया। ये 5 का अंडर रूट है, मतलब 5 से 25 होता है और 7 से 49 होता है। सिंपल हो गया, हो गया, बस ये है इसका मतलब, हो गया। अब मेरी बात सुनो, कोई भी क्वेश्चन आता है ना उसको देख के घबराना नहीं है कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। बस सेम सेम जो मैंने कहा है ना, सेम चीज़ें लगा देनी है, वो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। आ गया।
अब मेरी बात सुनो, कभी कभी ना स्केयर वाली चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ जी ये इसका स्केयर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसको कैसे करना है। सब डुप्लीकेट कोई भी लिखा है, ठीक है, आपने जो स्केयर आ रहा है बीच में कहीं भी, उस स्केयर को हटाने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड या ऐसी कोई चीज़ कर देनी है जिससे बस हमारा अंडर रूट जो है वो निकल जाए। ये अंडर रूट जो है निकालना चाहते हो, मतलब कि कट ऑफ करना चाहते हो, तो स्केयर कर दोगे, बस ये इसका मतलब होता है। अब मेरी बात सुनो, अब आपने ट्रिप्लिकेट रेशो भी कभी ना कभी सुना होगा, ट्रिप्लिकेट रेशो, ठीक है, नहीं सुना तो एक बार अब सुन लो कि ट्रिप्लिकेट मतलब जैसे कि क्यूब होता है, जैसे 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा मतलब 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, दिस इज द ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ दिस, इसका ट्रिप्लिकेट रेशो ये है। आ गया। अब मेरी बात सुनो, सब ट्रिप्लिकेट भी होता है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, जैसे अब सेम का एग्जांपल ले लेते हैं, 8:27, इसका सब ट्रिप्लिकेट ऐसे क्यूब रूट जैसे हम बोलते हैं, ऐसे करके लेते हैं इसको 2/7, ठीक है, ये हो गया। अब ये तुम्हारा इजीली आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है कि हाँ जी ऐसा कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम 3 बार करें मल्टीप्लाई, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे 2 × 2 × 2, एक पर्टिकुलर वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये वाला जो अंडर रूट जो है उसके नीचे वाली जो चीज़ है वो आ जाए, ठीक है। आपको उस नंबर सोचना है कि हाँ जी ये कौन सा नंबर होगा जो 3 बार उसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो डब्बे के नीचे वाली वैल्यू, मतलब ये अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब कंपाउंड रेशो क्या होती है, जल्दी जल्दी सुनो। कंपाउंड रेशो क्या है, मेरी बात सुनो, जो हमारे पास ना जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2/15 है इंटू 3/4, कोई भी रेशो को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपस में 1 5 है ना, 1 2, ये क्या आता है 1:10, ठीक है, हो गया। ये होता है कंपाउंड रेशो, मल्टीप्लाई करना है बस उनको, ठीक है, डन। That is all. This is what our compound ratio is all about. अब शेयर ऑफ ईच पर्सन, जी कोई शेयर गिवन है, मतलब कि 3410 गिवन है। अब इनटू 5/, कोई भी ऐसे गिवन है कि 5:8:9, ठीक है, ऐसे गिवन है, तो आपने देख लेना है 5, इन सबको प्लस करके देखोगे क्या आता है, इन सबको प्लस करके 22, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इनकी कटिंग करके जो भी आता है 775, और फिर बी, ये ए का है तो बी का कुछ और होगा, ऐसे करके यहाँ पे 8 लिख देना, अब नीचे 22 ही आएगा, ठीक है। 1240, सी का क्या आता है 1395, इन सबको प्लस करोगे इन तीनों वैल्यू को तो यही अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, डन हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ऐसे कहा हुआ है कि देखो पहले ना जैसे ABC है, ABC, तुम्हें कहा गया है कि ए की सैलरी 30% ज़्यादा है बी से, तो बी की मान लो जो 100 है तो 30% ज़्यादा मतलब 130, राइट, और सी की जो है ना सैलरी वो बी के बराबर 74% लेस है, मतलब कि कितनी होगी 100 माइनस, मतलब जब बी 100 लिया -74 इज 26, ठीक है, तो इसकी सैलरी इतनी होगी। अब उसने कहा है कि A/C क्या होगा, ए कितना 130, ठीक है, बाय 26 इज 5:1, कटिंग कर देना 5:1, ठीक है, डन, बस दिस इज व्हाट योर दिस वन इज। अब कभी कभी पता क्या है, हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज़ आ जाती है जिसको हम वो ना कभी कभी कहते हैं कि देखो 7 है 11 है, ठीक है, ये कुछ वैल्यू है इसमें ना, हमने कोई 7 ऐड कर दिया,